हेलो दोस्तों, हम आपको आज आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका वर्णन बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपक्ष में अबध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामनाओं में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतम से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अत्यंत चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक के दबा होने पर वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों के श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मों यक्ष से दूसरे ही मुनि चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे क्रोध के रोग ने कैसे दबा लिया? तू इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। यक्ष बोले, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजधिराज कुबेर कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतम से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं अपने निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव परोपकार के में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुझे यही सच्ची बात कही है, अत्यंत असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुझे कल्याणप्रद व्रत का उपदेश कराता हूँ। तुझे आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसके बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी बोले, उपदेश से उसकी योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गए। मुनि के कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्व सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल स्वरूप यह मनुष्य को भी मिलता है। और जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, योगिनी महान पापों का शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय।